नमस्कार, मैं अमन कुमार तिवारी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के 5 स्टेप्स देने वाला, हाउ टू मेंटेन कैश इन योर बिजनेस। लास्ट वीडियो में मैंने 5 दिया था और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 5 स्टेप्स दूंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस में हमेशा कैश मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो है यानी 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है बार्टर। पहले के ज़माने में करेंसी तो हुआ नहीं करती थी, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था ना वो गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ करता था। उस समय क्या करता था, जैसे मान लीजिए कोई अगर पर्सन ए है जिसके पास फल है और कोई अगर पर्सन बी है जिसके पास अनाज वगैरह है, दाल चावल है, तो आपस में वो दोनों क्या करते थे, ये उसको दाल चावल दे देता था, ये उसको फ्रूट्स दे देता था। तो इस तरीके से एक्सचेंज हुआ करता था। ठीक इसी तरीके से इसी फॉर्मूला को यूज करके आप अपने बिजनेस में बार्टर सिस्टम लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई मीडिया एजेंसी है, तो आप अपना न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन हुआ या फिर आपका कोई टीवी चैनल्स है ना, इसको आप अपने सप्लायर को ऑफर कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपके हाथ में कैश हमेशा बना रहेगा और आपकी सेल ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगी। और एक इसका एग्जांपल है, मान लीजिए आपका कोई एक कंपनी, आप एक कंपनी चलाते हो जिसमें एक स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, वो जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है उस खाली स्पेस को आपने किसी सप्लायर को भाड़ा पे दे दिया। इससे क्या हुआ, आपको हमेशा उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने उसको भाड़ा पे वो रेंट दिया है और आपका सेल वहां ऑलरेडी बुक हो चुका है और आपका सेलिंग वहां पे हो रहा है। तो ये पहला स्टेप था। अब दूसरा जो है वो है इन्वेंट्री। सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम और सबसे जरूरी चीज जो बिजनेस में हर एक बिजनेसमैन फेस करता है वो होता है इन्वेंट्री प्रॉब्लम। या तो कभी बिजनेसमैन क्या करता है, ज्यादा इन्वेंट्री रख लेता है या तो कम इन्वेंट्री रख लेता है। अब कम रख लेने से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है, कस्टमर घूम के चला जाता है। और अगर कोई ज्यादा रख लेता है तो माल खराब हो जाता है, अगर कोई पेरिसेबल आइटम है तो, या फिर ज्यादा दिन रहने से उसका पैसा वहां ब्लॉक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो कैश फ्लो है वो मेंटेन नहीं रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके इस इन्वेंट्री को आपको पहले से ही एक आइडिया लगाकर चलना होगा और आपका पैसा जितना कम इन्वेंट्री में ब्लॉक होगा उतना आपका हाथ में कैश रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं और सबसे पहला पॉइंट है डिमांड फोरकास्टिंग। जी हाँ, डिमांड फोरकास्टिंग यानी आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए कोई एक सीजनल बिजनेस है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एक ये हमारा इसे क्या कहते हैं, आपका मोबाइल का शॉप है, तो मोबाइल की जो डिमांड है वो सडनली फेस्टिवल्स में बढ़ जाती है। जब फेस्टिवल्स आता है तो मोबाइल बहुत ज्यादा बिकने लगता है। तो आपको एक फोरकास्टिंग करके रखना है कि आने वाले 3 महीने में आप कितना माल बेचने वाले हो। ये कैसे कर पाओगे आप लास्ट ईयर की अपनी कंपनी ने जितना भी आपने सेलिंग किया है वो पूरा उठाओ, आप वो पूरा देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बेसिस पे आप ये अंदाजा लगाओ कि इस साल आप कितना माल रखना है, उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा जो पॉइंट है इसमें जो आता है इन्वेंट्री में, जो दूसरा पॉइंट है वो आता है लीड टाइम। आपको क्या करना होगा, आपको पहले ये पता होना पड़ेगा कि आपके पास कुछ दिनों के लिए माल अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक लिफ्ट इंस्टॉल करते हो तो एक लिफ्ट के स्पेयर पार्ट्स लाने में लगभग 30 से 60 दिन लगते हैं। तो आपको पहले से ये पता होना होगा कि मेरे पास 30 से 60 दिन का माल है कि नहीं, मैं आने वाले 3 महीने में कितने लिफ्ट इंस्टॉल कर रहा हूं, मुझे कितने माल मंगवाने हैं, मुझे कब माल मंगवाना है। तो ऐसे आपको आपका मिलेगा आपका लीड टाइम। और तीसरा जो है वो है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। यानी आप लोगों को ये पता होना होगा कि आने वाले 3 महीने में या फिर 4 महीना का जो इन्वेंट्री है वो आपके पास अवेलेबल है। इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए, डिमांड फोरकास्टिंग, मैनेज योर एक्सपेंसेस, लीड टाइम। आपका इन्वेंट्री का जो साइकिल है वो बहुत सुधर जाएगा। अब 8वां जो आता है वो आता है नो एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस। बहुत सारा बिजनेस जो है वो सेलिंग पे तो ध्यान देती है और हो सकता है सेलिंग भी उनका बढ़ जाता है, बट क्या होता है ना, वो अदर एक्सपेंसेस पे ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण अदर एक्सपेंसेस जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, बढ़ भी सकता है या फिर इतना कम जाए कि आपने जो मेन पावर रखा है उनके लिए वो काफी ना हो।
तो आपको जैसे कि हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, इंटरनेट बिल हुआ, लैपटॉप्स हुआ, जितने लैपटॉप्स उतना आपके पास उतना एफिशिएंटली काम हो रहा है कि नहीं, कन्वेंस हुआ, मोबाइल बिल हुआ, ये सब एक्स्ट्रा खर्ची है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये सब जितना खर्चा है, ये खर्चा जो है वो पूरी सही तरीके से चल रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। कम होगा तो आपका मेन पावर का जो कॉस्ट है वो कम, मेन पावर का एफिशिएंट भी कम हो जाएगा। ये सबको ध्यान, और बढ़ेगा तब तो दिक्कत की बात है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ रहा है। तो ये बात को भी आप ध्यान में रख के मतलब ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चा, छोटा छोटा खर्चा ना बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। अब 9 नंबर जो है वो है लिक्विडेट योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे मान लीजिए आपको एक, आपकी एक कोई दुकान है, आपका कोई एक बिजनेस है जिसमें एक ऐसा बंदा है जो काम ही नहीं कर रहा है, अच्छे से एफिशिएंट तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो उस पर, बट उतना काम वो दे नहीं पा रहा है। तो एंड में आप क्या करोगे, वो जो बंदा है आप उसको रिप्लेस करोगे ना। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास कोई डेड एसेट पड़ा हुआ है, कोई एक प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई बहुत पुराना घर पड़ा हुआ है जिस पे लैंड टैक्स लग रही है, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स लगी है, उसके लिए वॉचमैन रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है, लेकिन उसका कोई काम नहीं आ रहा है, डेड है वो एसेट, तो आपको क्या करना चाहिए, उस एसेट को बेच देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। इससे आपके बिजनेस में तुरंत कैश आ जाएगा और आपके बिजनेस में जो कैश है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये था 9वां और आखिरी जो सबसे जरूरी, वो है टैक्स प्लानिंग। भारत सरकार द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को नजर में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको टैक्स की प्लानिंग करनी है, यानी टैक्स की बचत करनी है, टैक्स इवेजन नहीं करना है। अगर टैक्स इवेजन आपने किया तो याद रखिएगा आपका बिजनेस फ्यूचर में डूब सकता है। तो जितना हो सके टैक्स की प्लानिंग कीजिए, टैक्स का इवेजन नहीं कीजिए। मान लीजिए अगर आपकी टैक्स है 100 रुपए का टैक्स बनता है 10% के इंटरेस्ट पे, अगर आप किसी तरीके से उन 100 रुपए में से 50 रुपया इस साल देते हो और जो 50 रुपया है वो किसी तरीके से अगले साल देने के लिए मैनेज कर लेते हो, तो उस पे इंटरेस्ट आपका इस साल के लिए 5% 5 रुपया बच जाएगा। और जो 50 रुपया है वो 50 रुपया अभी कुछ दिन के लिए आपके हाथों में भी रहेगा, तो उसको आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके वहां से कुछ पैसा ला सकते हो, वहां से कुछ अच्छा बिजनेस बना सकते हो। ठीक है, तो ये थी मेरी पूरी 10 पॉइंट्स, 5 यहां दिया हूं और पहले के वीडियो में 5 दिया था। तो कमेंट जरूर करिएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए कोई भी अगर दिक्कत होता है तो। और अगर आप अपनी लर्निंग को किसी अलग लेवल पर ले जाना चाहते हो तो हमारी बड़ा बिजनेस का जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है ना, वो आप लोग को डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।